मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे रोज ऑफिस से लौटने के बाद होता है। रास्ता सुनसान, हवा हल्की ठंडी और मोबाइल पर कुछ मिस्ड कॉल्स। पहले तो मैंने सोचा बस दिन की थकान है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कोई अंदर पहले से था। कमरा वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, पर कुछ अलग था। किताबें हल्की सरक चुकी थीं, कुर्सी थोड़ी साइडवेज थी। मैंने सोचा शायद अपनी ही आदत है। मोबाइल फिर से बजा, नो कॉलर आईडी। मेरे हाथ कांपने लगे। कोई था, लेकिन कौन? मैं धीरे धीरे कमरे में कदम बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ धड़कन तेज हो रही थी। खिड़की की तरफ देखा, शैडो दीवार पर सरक रही थी। कोई क्लियर शेप नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खाली कमरा। फिर भी मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। बस वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी किसी ने मेरी अपनी आवाज जैसी आवाज में धीरे से पूछा, तुमने दरवाजा बंद किया? मैं फ्रोजन रह गया। मैंने घर के हर कोने में देखा। कुछ भी नॉर्मल था, लेकिन सटल बदलाव थे। हवा का फ्लो, किताबों की हल्की आवाज, घड़ी का टिक टॉक अचानक तेज। कुर्सी हल्की हिली जैसे कोई बैठा हो। फिर फ्लोर पर स्क्रैचेस दिखाई दिए, छोटे छोटे निशान। किसी ने डिलिब्रेट किया था। मैंने खुद से पूछा, ये इंसान है या कुछ और? दरवाजे पर अचानक नॉक हुआ। मैं फ्रोजन। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन पीछे से आवाज आई, धीमी और टूटी हुई, तुमने नियम तोड़ा, इसे मत छूना। शैडो सिलुएट ही दिखा, कोई क्लियर फिगर नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन हवा में ठंडक दौड़ गई। यह तांत्रिक था या मेरी कल्पना? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चेतावनी दी। अगर ये और आगे बढ़ा तो बचना मुश्किल होगा। मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। डिम कॉरिडोर लाइट्स ही बाकी थीं। सन्नाटा, और तभी एक हल्की आवाज, मेरे नाम की। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, कॉरिडोर खाली। शैडो अभी भी सरक रहा था, हर जगह। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की की ओर झांका। बाहर हल्की हलचल। ब्लिंक किया, कुछ नहीं, लेकिन डर बढ़ गया। कमरे की हवा और ठंडी लग रही थी। मैंने धीरे धीरे कमरे के बीच में कदम रखा। नोटिस किया कुर्सी थोड़ी अलग जगह पर थी। हर छोटे बदलाव पर मेरा ध्यान गया। फिर अचानक फोन की वाइब्रेशन हुई। नो कॉलर आईडी। मैंने इसे उठाया, सिर्फ साइलेंस। और तभी मेरे पीछे हल्की शैडो मूवमेंट हुई। मैंने पलटा, कुछ नहीं। मैं कमरे के बीच में खड़ा था, सांसें थमी हुई सी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। शैडो दीवार पर हल्की सड़क रही थी, हर कदम के साथ बदलती हुई। मैंने ब्लिंक किया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं अकेला हूं या कोई मेरे साथ है? धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, लेकिन कमरे के एक कोने से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खाली कमरा। शैडो फिर से बदल रही थी। फ्लोर पर स्क्रैचेस अब और साफ दिखाई दे रहे थे। हर छोटी चीज मेरे दिमाग में डर पैदा कर रही थी। दरवाजे के बाहर हल्की सिलुएट दिखाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। फेस दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे कमरे में महसूस हुई। मेरे शरीर में सर्दी दौड़ गई। धीमी टूटी हुई आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने नियम तोड़ा, अब परिणाम करीब है। मैं फ्रोजन। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूछा, कौन है, क्या होगा? वो सिर्फ साइलेंस में खड़ा रहा। फिर धीरे से हाथ उठाया। शैडो उसके चारों ओर फैल गई। मेरे सिर में ठंडी लकीर दौड़ गई। मैं समझ गया, ये चेतावनी नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ डर और एंटिसिपेशन। मैंने दीवार को महसूस किया, कोल्ड, रफ, हर इंच। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज, हार्ट बीट गूंज रहा था। शैडो मूवमेंट तेज, दरवाजे की हल्की आवाज और फ्लोर स्क्रैचेस मेरी पूरी अटेंशन खींच रहे थे। अब क्या होगा? मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अकेला हूं? फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। नो कॉलर आईडी। मैंने उठाया, सिर्फ साइलेंस। और तभी मेरे पीछे हल्की शैडो मूवमेंट हुई। मैंने पलटा, कुछ नहीं। मैं कमरे के बीच में खड़ा था, सांसें थमी हुई सी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। शैडो दीवार पर हल्की सरक रही थी, हर कदम के साथ बदलती हुई। मैंने ब्लिंक किया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं अकेला हूं या कोई मेरे साथ है? धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, लेकिन कमरे के एक कोने से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खाली कमरा। शैडो फिर से बदल रही थी।
फ्लोर पर स्क्रैचेस अब और साफ दिखाई दे रहे थे। हर छोटी चीज मेरे दिमाग में डर पैदा कर रही थी। दरवाजे के बाहर हल्की सिलुएट दिखाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। फेस दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी प्रेजेंस पूरे कमरे में महसूस हुई। मेरे शरीर में सर्दी दौड़ गई। धीमी टूटी हुई आवाज गूंजती हुई बोली, तुमने नियम तोड़ा, अब परिणाम करीब है। मैं फ्रोजन, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पूछा, कौन है, क्या होगा? वो सिर्फ साइलेंस में खड़ा रहा, फिर धीरे से हाथ उठाया। शैडो उसके चारों ओर फैल गई। मेरे सिर में ठंडी लकीर दौड़ गई। मैं समझ गया, ये चेतावनी नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ डर और एंटिसिपेशन। मैंने दीवार को महसूस किया, कोल्ड, रफ, हर इंच। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज, हार्ट बीट गूंज रहा था। शैडो मूवमेंट तेज, दरवाजे की हल्की आवाज और फ्लोर स्क्रैचेस मेरी पूरी अटेंशन खींच रहे थे। अब क्या होगा? मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अकेला हूं? फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। नो कॉलर आईडी। मैंने उठाया, सिर्फ साइलेंस। और तभी मेरे स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ, एक ब्लरी फिगर मेरे नाम के साथ। मैंने ब्लिंक किया और जब आंखें खोली, शैडो और सिलुएट दोनों गायब थे, लेकिन रूम का एटमॉस्फेयर वही डर, वही टेंशन। मैं समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ और अगले पल जो होगा वो पूरी तरह बदल देगा सब कुछ।